أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه واللهم أرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص
इखलास फिल कौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल इखलास फिल कौलि वल अमल। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल इखलास फिल कौलि वल अमल। तमाम तारीफ़ें कायनात के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए है। अल्लाह ताला की ना ज़ात में उसका कोई शरीक है, ना ही कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में उसका कोई शरीक है, और ना ही कोई उसके अफ़आल और इख्तियारात में उसका कोई शरीक है। वो हमेशा से हर एतबार से तन्हा है, अकेला है, और हमेशा वो ज़ाती, सिफ़ाती, अफ़आली, इख्तियारी शराकतों से पाक रहेगा। उसकी शान ये है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो लफ्ज़ कुन कहता है, काम पूरा हो जाता है। जिसको चाहे उरूज दे, जिसको चाहे ज़वाल दे, जिसको चाहे अमीरी दे, जिसको चाहे फ़कीरी गरीबी का लिबादा पहना दे। ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी बीवी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन चीज़ों की कोई हाजत और ज़रूरत भी नहीं है। वो बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं है। खुद अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, सारी कायनात का निज़ाम अकेला ही चला रहा है। रहमतें और सलामतियाँ नाजिल हों उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान इमामुल मुत्तकीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर आज की हमारी इस मुख्तसर मुलाकात का उन्वान हुज्जियत हदीस है, जिसका माना ये है कि जिस तरह एक मुसलमान के लिए कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़ और एक एक हरफ उसको ये मानना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये वही है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, और कुरान मजीद की एक एक बात को मानना लाजिम और ज़रूरी है। बिआइनी ही इसी तरह हदीस का भी मामला है कि ये हदीस भी किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, वही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी मामलात में कोई भी बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। यकीन जानिए भाइयों, ये उन्वान, ये मौजू, इसको बयान करने की आज उम्मत के अंदर बहुत ज़रूरत है। आज मुसलमानों के अंदर कई गिरोह हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन
साथ वो कहते हैं हमें कुरान काफ़ी है, बस जो कुरान में हलाल है हम उसको हलाल समझेंगे, जो कुरान में हराम है उसको हराम समझेंगे। हदीस की हमारे यहाँ कोई हैसियत, हदीस की हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं। सियालकोट के भाइयों के सामने आपका भाई गुजरावाला से आया है, 3 मुकदमे आपके सामने रखेगा, किताब व सुन्नत से साबित करेगा हदीस की हुज्जियत को। तीन मुकदमे साबित करूंगा अल्लाह की तौफीक से किताब व सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहला मुकदमा, जिस तरह कुरान हुज्जत है बिआइनिही, इसी तरह हदीस भी हुज्जत है। दूसरा मुकदमा मेरा, आज की वाज़ का, आज की तकरीर का दूसरा मुकदमा, इनकार हदीस की सूरतें, किन किन ग्रोहों ने हदीस का इनकार किया, और ये इनकार करने वाले हदीस का कोई नए लोग नहीं है, ये पुराने लोग हैं। इनकी हिस्ट्री आपके सामने मैं बयान करूँ। पुराने इन हदीस का इनकार करने वाले और नए जो आज के दौर के, मौजूदा दौर के हदीस का इनकार करने वालों में जो फ़र्क है वो भी वाज़े करूँगा। तीसरा अहम मुकदमा ये है कि जब हदीस को कुरान से जुदा करोगे, अल्लाह की कसम है तुम कभी भी कुरान को, दीन को सही मानों में नहीं समझ सकते। ये कुरान और हदीस आपस में एक दूसरे के साथ ये लाजिम व मलजूम है, दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। करोगे गुमराही का रास्ता खरीद लोगे, नजात के रास्ते से हट जाओगे। मैं अला वजहिल बसीरा ये बात कह रहा हूँ कि कुरान मजीद में तौहीद के बाद, शिरक की मज़म्मत के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी मसले पे ज़ोर दिया गया है वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा पर दिया गया है कि लोगों अपने नबी की बात मानो, अपने रसूल की इज़्ज़त करो, ना करोगे सज़ा बयान कर दी है, अगर बात मानोगे इसके कई फ़वाइद कुरान मजीद में रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिए हैं। इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 30 मकामात हैं, 30 मकामात के करीब हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रसूल की इताअत को फ़र्ज़ किया है। इमामुल आजुरी अशरिया के अंदर लिखते हैं इसी तरह की बात कि 30 मकामात हैं तकरीबन जिनमें हर मुसलमान को ये बात समझाई गई है कि मुसलमानों तुम्हारे लिए रसूल नमूना है, इसकी बात मानो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया मजमूल फतावा की पहली जिल्द 2-3 बार मजमूल फतावा में ये बात साबित की है कि 40 मकामात में अल्लाह ताला ने तकरीबन 40 मकामात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं जो शहादतें दे रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, जो नदा लगा रहे हैं, जो सदाएँ दे रहे हैं कि मुसलमानों रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है, नजात की राह है, जन्नत में जाने का रास्ता है, इसकी बात मानना तुम्हारे लिए फ़र्ज़, लाज़मी, ज़रूरी, वाजिब है। तो आओ मैं आज अपने उन 3 मुकद्दिमों में से पहला मुकद्दिमा रखता हूँ। जिस तरह कुरान हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है। साथी ज़रा गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा सुनने का। इत्मीनान से बैठें, अल्लाह ताला की तौफीक से आप आए हुए हैं। इस तरह की मजलिस में अल्लाह के रूहानी फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं। अल्लाह की तौफीक से आपका ये वक्त ज़ाया नहीं होगा। जो बंदा दीनी मजलिस में बैठता है वो अल्लाह ताला से जन्नत का सौदा कर रहा होता है।
सबसे पहला मुकदमा कि जिस तरह कुरान मजीद हुज्जत है, इसी तरह हदीस हुज्जत है दलील कुरान मजीद से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की बात भी मानो और रसूल की बात भी मानो। तो इस हदीस में साफ तौर पे बता दिया गया है कि जिस तरह अल्लाह की बात मानना फ़र्ज़ है, रसूल की बात मानना भी ऐनी ही उसी तरह फ़र्ज़ है। पहले मुकद्दमे की पहली दलील। दूसरी दलील कि अगर रसूल की बात नहीं मानोगे, जिस तरह कुरान का मुनकिर काफिर है, बेईनी ही इसी तरह रसूल की बात ना मानने वाला भी काफिर है। दलील कुरान मजीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लऊ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। ए नबी, इनको कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, अगर इसके बावजूद तुम मुंह मोड़ोगे, एराज़ करोगे, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानोगे, अल्लाह इन काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इस आयत में वाज़े दलील है, हदीस का मुनकिर काफिर है। पहले मुकदमे की तीसरी दलील कि जिस तरह कुरान मजीद हुज्जत है, बिआईनी ही इसी तरह हदीस भी हुज्जत है। व इन तुतीउ तहतदू, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम मेरे नबी की फरमाबरदारी करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस आयत के अंदर कामयाबी का मयार बताया है रसूलुल्लाह की इताअत को। क्या मतलब है? जो नबी की बात को नहीं मानता, जो हदीस को हुज्जत नहीं मानता, जो हदीस का इनकार करता है, वो कभी भी कामयाबी का रास्ते पर चल नहीं सकता। पहले मुकदमे की चौथी दलील, अदिल्ला तो कुरान मजीद में बहुत सारी है, क्योंकि वक़्त भी मुझे 35-40 मिनट का दिया गया है। इस वक़्त के अंदर मैं इंशाअल्लाह आपने ये तीनों मुकद्दमों को हल करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह कुरान हुज्जत बिआईनी ही, इसी तरह हदीस हुज्जत। याद रखना, जो कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, याद रखो वो कुरान को भी नहीं मानते। ये उनका सिर्फ एक दावा है महज। क्यों? कुरान तो कहता है रसूल की मानोगे तो तुम हिदायत वाले बन जाओगे। कुरान कहता है रसूल की मानो, कई मकामात पे कहा है, 30 से ज़ायद मकामात है। कुरान शहादतें दे रहा है, रसूल की मानो, रसूल को आइडियल मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना मानो, लेकिन हम नहीं मानते। इसका मतलब है हम कुरान को भी नहीं मानते। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन का भी यही तर्ज़ अमल था कि जो ही जब हदीस आ जाती अपने सारे इख्तिलाफात ख़त्म कर देते थे। आज तो हम कहते हैं नहीं भाई, हम इख्तिलाफात ख़त्म नहीं कर सकते। सहाबा समझते थे हमारे सारे इख्तिलाफात का हल कुरान और हदीस है। सही मुस्लिम की हदीस, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ था कि जुम्बी बंदा वो जनाबत की हालत में रोज़ा नहीं रख सकता। तवज्जो से बात सुनिएगा। जो बंदा जुम्बी हो, जनाबत की हालत में हो, नापाक हो, वो इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकता। मरवान बिन हकम ने इस मसले की तहकीक के लिए उम्मे सलमा और अम्मा आयशा का इंतखाब किया रज़ी अल्लाह अन्हुमा। तो उम्मे सलमा और सय्यदा आयशा दोनों अम्मा जी कहने लगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाबत की हालत में रोज़ा रख लेते थे, फिर गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लेते थे। जनाब अबू हुरैरा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल का पता चला, फ़ौरन अपने मौक़िफ़ से रुजू किया, इख्तिलाफ़ ख़त्म किया और हदीस को ले लिया। सहाबा का तर्ज़ अमल भी हदीस के मामले में क्या था कि अपनी सारी राय को, अपने इख्तिलाफ़ात को, अपने मौक़िफ़ात को एक जगह पे साइड पे रख देते, जब हदीस आती उसको आंखों पे रख के उसको तस्लीम कर लेते।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं आज से मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि जुम्बी बंदा जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकता है, बाद में गुस्ल करके नमाज़ पढ़ ले। पहले अबू हुरैरा का मौक़िफ़ क्या था कि जुम्बी बंदा रोज़ा नहीं रख सकता जनाबत की हालत में। जो ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पता चली, फ़ौरन अपनी राय को एक साइड पर रख दिया। क्यों? वो समझते थे जिस तरह कुरान हुज्जत है इस तरह हदीस हुज्जत है। जिस तरह कुरान इख्तिलाफात को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है, इसी तरह हदीस भी हमारे आपस में सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया है। सुनन नबी दाऊद की हदीस, एक औरत आई, बुढ़िया आई, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर कहने लगी, मुझे मेरे पोते से मेरी विरासत का हिस्सा ही दिलवा दीजिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैंने तो तेरी विरासत का हिस्सा जो पोते की जानब से ना किताबुल्लाह में पाया है ना हदीस में मुझे मिलता है। तेरा हिस्सा पोते की विरासत से कोई भी नहीं। उसी मजलिस में मुगीरा बिन शोबा भी बैठे थे, खड़े हुए कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने पोते की विरासत से दादी को छठा हिस्सा दिया है। हदीस के अल्फाज है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आई हुई बुढ़िया को हदीस सुनते ही फ़ौरन ही छठा हिस्सा पोते की विरासत से दिलवा दिया। क्यों? समझते थे जिस तरह कुरान हुज्जत है इस तरह हदीस हुज्जत है। जिस तरह कुरान सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करने का ज़रिया है, इस तरह हदीस सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करने का ज़रिया है। वो इख्तिलाफात वो निजी मामलात के हैं, वो दीनी मामलात के हैं, वो माशी मामलात के हैं, ज़िंदगी के किसी शोबे से मुतल्लका इख्तिलाफात हैं। कुरान हदीस तेरे लिए सारे इख्तिलाफात का वाहिद हल है। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रूरत इस अमर की है, कुरान और हदीस को हमने लेना कैसे है, ये एक अलहदा मौजू है। अगला मुकद्दिमा सुनिए। पहला मुकद्दिमा और उसकी दलील मैंने आपके सामने 3-4 पेश कर दी कि जिस तरह कुरान हुज्जत है हदीस भी हुज्जत है, और इसकी दलील कुरान मजीद से दी, सहाबा के तर्ज अमल से दी। इनकार हदीस, हदीस को ना मानना, इनकार कर देना, इसकी सूरतें सुन लीजिएगा। सबसे पहली सूरत, बंदा कहे मैं हदीस में मानता ही कोई नहीं, मेरे लिए कुरान ही काफ़ी है, मेरे लिए कुरान ही, और हम हदीस को नहीं मानते। ये सबसे पहली सूरत है इनकार हदीस की। सुनना मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पे हमला करने वाले बहुत बड़े बड़े डाकू इस्लाम का नाम लेकर हमारे ईमान पे हमले कर रहे हैं, और हम उनको अपने दीन का दाई, रहबर और दीन इस्लाम का बेहतरीन हम उसको आइडियल समझ रहे हैं। दर हकीकत वो हमारे ईमान का डाकू है। हदीस के इनकार की सबसे पहली सूरत, बंदा कहे मैं सिरे से हदीस को मानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए कुरान काफ़ी है। दूसरी सूरत इनकार हदीस की, उम्मत मुस्लिमा में ऐसे ग्रोह भी हैं जो कहते हैं हम सिर्फ उस हदीस को मानेंगे जिसको हमारी अकल तस्लीम करती है, इसके अलावा हम किसी हदीस को नहीं मानेंगे। इन्होंने क्या खराबी की? इन्होंने दीन को अपनी अकल के ताबे किया, हालांकि अकल को दीन के ताबे करना चाहिए था। क्या मतलब है? जो भी दीन की बात आए मिन व अन, उसको दिल की खुशी के साथ तस्लीम कर लेना, ये होता है कि अकल को दीन के ताबे कर लेना। लेकिन जब कोई दीन की बात आए बंदा रट ला लवे, ओ है गल मेरी अकल दे विच आंदी नहीं, ते हदीस का इनकार कर देना, ऐसा बंदा कौन है जिसने दीन को अपनी अकल के ताबे कर लिया है? क्या कहते हैं उम्मत मुस्लिमा में एक ग्रोह ये है, कहते हैं जिस हदीस का जो अकल हमारी, जब ये अकल कह दे कि ये हदीस हमारी अकल के ऐन मुताबिक है, सिर्फ उसको मानेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं मानेंगे। कौन है सर सैयद अहमद? स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जिसकी तस्वीरें लगी हुई, मुनकरीन हदीस, मलाइका फरिश्तों का मुनकिर, हदीस का मुनकिर। तीसरी इनकार हदीस की सूरत,
ये उम्मत मुस्लिमा में तीसरा ग्रोह है इनकार हदीस का। क्या कहते हैं, जब हदीस कोई सहाबी बयान करे तो हमने ये भी देखना है कि वो सहाबी फ़कीह है कि नहीं, समझदार है कि नहीं। अगर फ़कीह है तो हम उसकी हदीस लेंगे, अगर फ़कीह नहीं है, समझदार नहीं है, उसकी हदीस को ठुकरा देंगे। इसकी मद में जनाब अबू हुरैरा को गैर फ़कीह कहकर, गैर समझदार कहकर बहुत सारी हदीसों का इनकार कर दिया। किया किसने? जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले। ये कोई छोटा जुर्म है मेरे भाइयों? किसने हक दिया है कि हदीस को इस अंदाज से परखा जाए कि जब हदीस आए तो हम उसके सहाबी को देखेंगे वो समझदार है कि नहीं है। अल्लाह की कसम है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के फ़कीह हैं, सबसे बड़े समझदार हैं। ये तीसरी सूरत है इनकार हदीस की। हदीस का इनकार कैसे करते हैं? कहते हैं हम देखेंगे कि हदीस बयान करने वाला कौन सा सहाबी है। अगर वो फ़कीह है तो मान लेंगे, फ़कीह नहीं है इनकार कर देंगे। चौथी सूरत इनकार हदीस की कहते हैं कि देखेंगे हदीस किन ज़राए से पहुंची हम तक। अगर तो वो यकीनी ज़राए से पहुंची है, क्या मतलब है यकीनी ज़राए का? कि उस हदीस को बयान करने वाली एक बहुत बड़ी जमात है, उस हदीस को बयान करने वाली है। हर दौर में उस हदीस को एक बहुत बड़ी जमात ने बयान किया है, जिसको इल्मी इस्तिलाह में मुतवातिर रिवायत कहा जाता है। हम मुतवातिर रिवायत को मानेंगे, हाँ, जिस हदीस के रावी सिर्फ एक हों, सिर्फ दो हों, सिर्फ तीन हो, हम उस हदीस का इनकार कर देंगे। इल्मी इस्तिलाह में इसको खबरे वाहिद कहा जाता है। किसने हक दिया तुम्हें इस तरह की तहकीकात करने का कि हम देखेंगे हदीस हम तक कैसे पहुंची है, यकीनी ज़राए से या ज़न्नी ज़राए से? अल्लाह की कसम है, हदीस जो सही हो, जिसकी सनद सही हो, मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को सही कहा हो, वो हदीस हम पर मानना वाजिब, फ़र्ज़ और ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ऐसे मुनकरीन का सहीह बुखारी में बाब बांध कर रद्द किया है और साबित किया है कि जिस तरह एक रिवायत को बयान करने वाले 3 से ज़ायद अफराद हों तो वो रिवायत और हदीस भी हुज्जत है बिआइनिही। वो हदीस भी हुज्जत है जिसको बयान करने वाला सिर्फ एक रावी हो, या सिर्फ 2 रावी हो, या सिर्फ 3 रावी हो। रद्द किया इनकार हदीस का और ख़बर वाहिद की हुज्जियत का इस्बात किया सहीहुल बुखारी के अंदर। ये चौथी सूरत है इनकार हदीस की। तवज्जो मेरी तरफ मेरे भाइयों। 5वीं और आखिरी सूरत, और ये सूरत आज हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाई जा रही, वो कौन सी सूरत है? हर बंदा हदीस को पकड़ता है और अपनी मन मर्जी की तशरीह करना शुरू कर देता है। ना कोई उस्ताद, ना कोई मदरसे की मार, ना कोई मेहनत, ना हदीस के लिए कोई सफ़र, ना मुहद्दिसीन का इल्म, ना उस हदीस की तशरीह का पता कि सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन ने कैसे की। बस जो ही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई की हदीस सामने आई, अपनी मन मर्जी की तशरीह करके उम्मत को गुमराह कर दिया। सामने 2-4 किताबें रख के उम्मत को ये बावर करवाया मैं बहुत बड़ा मौलवी हूँ। दीन की जो समझ मुझे आई है 1400 साल पहले, आज तक ये समझ किसी को नहीं आई। मैं सबसे बड़ा मुफ्ती, मैं सबसे बड़ा मौलवी। बुखारी मुस्लिम की जितनी समझ मुझे आई इससे पहले किसी को नहीं आई। अल्लाह की कसम, ये फितना, ये सोच, ये फिक्र मुसलमानों को दीन से दूर करने का बहुत बड़ा सबब, जरिया है। ज़िमन में बात करता जाऊं, मौका मिला है कि कुरान मजीद और हदीस, इसके साथ हमने सलूक क्या करना है। क्या हर आयत का हम अपनी मर्जी से माना करते जाएं? मोतबर है
जो भी हदीस आए उसका माना हम अपनी मर्ज़ी से करें, क्या मोतबर है? अवाम का मसला ये है इस बेचारी का, जिसको भी मिंबरों मेहराब पे खड़ा देखते हैं, पग पगड़ी पाई डाली हुई देखते हैं, समझते हैं ये बहुत बड़ा मौलवी मुफ्ती है, इसकी हर बात हमारे लिए मानना ज़रूरी है, ये बड़े हवाले देता है हदीस की किताबों के, लिहाजा ये बहुत बड़ा आलिम है। लेकिन अवाम को इस चीज़ का क्या पता, हर पगड़ी पहनने वाला, हर मिंबरों मेहराब पे खड़े होने वाला, हर एक मौलवी सामने किताबें रखने वाला वो दीन का सही आलिम नहीं है। ये नुक्ता, ये पॉइंट नोट कर लें, अल्लाह की कसम है बहुत सारे फितनों से तुझे बचा लेगा ये नुक्ता और पॉइंट। दीन की जो तशरीह, दीन की जो वजाहत सहाबा किराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने कर दी है, उस तशरीह, उस तौज़ीह को हमारे लिए लेना ज़रूरी है, वाजिब है। इसके अलावा किसी की कोई तौज़ीह और वजाहत नहीं चलेगी। क्यों? ये एक बहुत बड़ा मौजू, फिर एक लंबा मौजू है, बस इशारे से सुन ले, फिर मौका मिला तो बताऊंगा कि दीन की जो तौज़ीह, जो वजाहत, जो तशरीह इन 3 ज़मानों में हो चुकी है, सहाबा के, ताबईन के, तबा ताबईन के, दीन की जो तशरीह इन 3 ज़मानों में हो चुकी है। कुरान मजीद की आयत का जो माना इन 3 ज़मानों में हो चुका है, हदीस का जो माना इन 3 ज़मानों में मुहद्दिसीन ने, सहाबा किराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, सलफ सालिहीन ने बयान कर दिया है, वही माना मोतबर है। इसके अलावा किसी बंदे को कोई हक नहीं सामने किताब रख के हदीस की वो अपनी मन मर्जी से हदीस की तशरीह करता फिरे। भाइयों ये नुक्ता याद कर लो। कोई कुरान मजीद का माना बयान करे, आयत का, हदीस का माना बयान करे, उसको पूछो क्या सहाबा ने ये माना किया है, क्या ताबईन ने ये माना किया है, क्या तबा ताबईन ने ये माना किया है? क्यों ज़रूरी है? सिर्फ एक दलील दूंगा बस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, बेहतरीन ज़माना वो मेरा ज़माना है। फिर फरमाया सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, फिर वो ज़माना जो मेरे साथ वाला ज़माना है, फिर वो जो उससे साथ वाला, यानी सहाबा ताबीन तबा ताबीन वाला। इन 3 ज़मानों के बारे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग चुकी है कि ये बेहतरीन ज़माना है। इसके अलावा दिखाइएगा किस ज़माने के किस मौलवी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो कि ये बेहतरीन ज़माना और ये बेहतरीन लोग। इसलिए इनकी बताई हुई तशरीह और तौज़ीह और वजाहत दीन की मोतबर है, इसके अलावा किसी की मोतबर नहीं। हाँ, जहाँ उन्होंने इख्तिलाफ़ किया है आप भी कर लें, लेकिन इख्तिलाफ़ का मतलब ये नहीं आप उम्मत में फितना खड़ा कर दें। तो मेरा दूसरे मुकदमे में मैंने इनकार हदीस की 5 सूरतें आपके सामने बयान की। 5। इसकी वजह क्या है? हदीस का इनकार लोग करते क्यों हैं? क्योंकि मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की मुकम्मल सही तस्वीर कुरान और हदीस को मिलाने से हासिल होती है। जब हदीस को कुरान से अलग कर दिया जाएगा, वो जो दीन का एक सही ढांचा है, सही तसव्वुर है, वो जो दीन का खूबसूरत एक तसव्वुर वो हमारे जहनों से ख़त्म हो जाएगा। कब? जब हदीस को कुरान से अलग कर देंगे। और ये मुनकरीन हदीस मेरे भाइयों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मुनकरीन हदीस ये आज के दौर के नहीं है। ये हदीस का इनकार करने वाले आज के दौर के नहीं है। ये इस्लाम पे कोई आज के दौर में हमला नहीं हुआ, ये इस्लाम पे पहला हमला नहीं है। बल्कि सुन लीजिए ज़रा तवज्जो से बात, ये बात याद रखने के काबिल है। जितने हमले इस्लाम के ऊपर हुए हैं, जितने तबर्रा इस्लाम के ऊपर हुए हैं, अगर इन हमलों के 10 हिस्से करें और उनमें से एक हिस्सा किसी और मज़हब पे किया जाए, उस मज़हब का नामो निशान मिट जाए। लेकिन देखो इस्लाम पे कितने हमले हो रहे हैं। इस्लाम आज भी जिंदा है। इतने हमले इस्लाम पे, और ये कोई आज से नहीं हो रहे, ये सहाबा इकराम के ज़माने से हो रहे हैं। कहीं कदरिया का फ़िरका, कहीं मुर्जिया का फितना, कभी कदरिया का फितना, और कभी मोतज़िला का फ़िरका फितना, और कभी इसी तरह ख़वारिज का फितना। बहुत सारे फितने।
कौन है इनकार हदीस के मूजिद? किन्होंने ये बुनियाद रखी हदीस के इनकार की? नंबर 1 रवाफिज शिया, नंबर 2 मुअतज़िला, नंबर 3 खवारिज। ये 3 ग्रोह हैं बुनियादी तौर पर जिन्होंने इनकार हदीस की बुनियाद रखी। खवारिज ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो हदीसें अहले बैत के हवाले से हैं हम उसे नहीं मानेंगे, हदीस का इनकार कर दिया। और इसी तरह मुअतज़िला ने कहा सिफ़ात वाली आयात और हदीस को हम नहीं मानेंगे, इन्होंने भी हदीस का इनकार कर दिया। रवाफिज ने कहा हम सहाबा की अज़मत में बयान की हुई हदीसें नहीं मानेंगे। नतीजा क्या निकला? इनकार हदीस की बुनियाद रख दी। फ़र्क सुन लीजिएगा, पुराने मुनकरीन हदीस में और इस दौर के मुनकरीन हदीस में फ़र्क ये है, मुश्तरका चीज़ दोनों में एक ये है, पुराने मुनकरीन हदीस ने भी हदीस का इनकार कर दिया, मौजूदा दौर के मुनकरीन हदीस ने भी हदीस का इनकार कर दिया। फ़र्क ये है उन्होंने सिर्फ़ इनकार किया, आज के दौर वालों ने सिर्फ़ इनकार नहीं किया, इनकार के साथ हदीस का साथ मजाक भी उड़ाया। क्या कहते हैं? ओ भाई सही बुखारी के अंदर हदीस है अम्मा आयशा का छोटी सी उम्र में निकाह हो गया, इस हदीस को भला अकल मानती है? इस तरह हदीस का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह के फ़ज़ल से हुज्जियत हदीस पर हमारे उलमा का बहुत काम मौजूद है। मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमहुल्लाह की मुस्तकिल किताब है, सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की मुस्तकिल किताब है हुज्जियत हदीस पर। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह की मुस्तकिल किताब है 2 जिल्दों पर दवाम हदीस पर। और मुफ्ती अब्दुस्सत्तार हम्माद की मुस्तकिल किताब है हुज्जियत हदीस पर। हमारे अकाबिरीन ने इस पर काम किया, बुखारी मुस्लिम ने इस पर काम किया। मेरे भाइयों, मुस्तकिल इस फितने का नातका बंद किया है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, इख्तिसार से इन्हीं हवाला जात पे मैं इन्हीं पर बस करता हूँ। और भी कई एक किताबें हैं जिनमें हुज्जियत हदीस को साबित किया गया, हदीस की हुज्जियत को और इनकार हदीस का जो फितना उसका नातका बंद किया गया। दूसरा मुकदमा मैंने आपके सामने बयान कर दिया, इनकार हदीस की सूरतें और इनकार हदीस ये कोई नया फितना नहीं, कब से पैदा हुआ, इसकी बुनियाद किसने रखी और मौजूदा दौर के इनकार हदीस और पुराने दौर के इनकार हदीस में फ़र्क, ये सारी चीज़ें दूसरे मुकदमे में मैंने आपके सामने बयान कर दी। आज की मुख्तसर नशिस्त की आखिरी मुकदमा, आखिरी बात, मुकदमा क्या है? मुकदमा ये है कि जब तक हदीस को कुरान के साथ नहीं मिलाओगे कभी भी दीन समझ नहीं आ सकता, और तुम कुरान मजीद के हुक्मों पर पूरा अमल नहीं कर सकते। दीन क्या समझ आना है पूरा? दलील सुनिएगा, बल्कि दलाइल सुनिएगा। इस हवाले से कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान मजीद में आया ना भाई, तकरीबन 50 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन फिर भी हमारी मसाजिद के अंदर माहौल क्या है? वहाँ वीरानियाँ हैं, अब बेआबादियाँ हैं, ना फजर में नमाज़ पढ़ने वाला कोई है, ज़ोहर असर मगरिब इशा भी के अंदर भी मसाजिद खाली है, और उलमा फ्री तर्जमा क्लासें पढ़ा रहे हैं, हदीस की तालीम दे रहे हैं, लेकिन लेने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। खैर ये इस्लाही मौजू, इसको फिर कभी बयान करेंगे। तो पहली सूरत जो बयान कर रहा हूँ, तीसरे मुकदमे की पहली दलील कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया नमाज पढ़ो। अब किस तरह पढ़नी है? इनसे सवाल करो मुनकरीन हदीस से, अल्लाह की कसम इनके पास जवाब नहीं है कि हाथ कहाँ बांधना है, पहले क़ियाम के अंदर क्या पढ़ना है, अगर बंदा नमाज में भूल जाए सजदा सहव करना है कि नहीं करना, क्या तरीक़ाकार है, नमाज टूट जाए तो दोबारा वुज़ू करके नमाज पढ़नी है। इन सारी बातों से नमाज के तकरीबन जितने भी शराइत हैं, जितने भी वाजिबात हैं, जितने भी फ़राइज़ हैं, कुरान में सिर्फ ये है नमाज पढ़। कुरान में तकरीबन
कि तकरीबन जितने भी नमाज के वाजिबात, फ़राइज़, मुस्तहब्बात हैं, कुरान उनके बारे में खामोश है। हदीस बताती है, बुखारी बताएगी, मुस्लिम बताएगी, तिरमिज़ी बताएगी, इब्न माजा बताएगी और नसाई बताएगी। इसी तरह अबू दाऊद तुम्हें बताएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान बताएगा। कौन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उम्मत में कामयाब होना चाहते उम्मत के लोगों, मुसलमानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना आइडियल मान लो। आइडियल का मतलब ये है नबी मेरा रहबर है, नबी मेरा उस्वा है। हदीस, हाँ हदीस को मानते हैं, क्या नमुन्ने का मतलब ये है? ना मुंह पे दाढ़ी, ना लिबास सुन्नत के मुताबिक, ना सोच सुन्नत के मुताबिक, ना दिलो दिमाग सुन्नत के मुताबिक, ना खुशी सुन्नत के मुताबिक, ना गमी सुन्नत के मुताबिक, ना हमारी औलादें वो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ना मेरी बीवी का पर्दा वो सुन्नत के मुताबिक, अलगर्ज मुआशरती मामलात ना सुन्नत के मुताबिक, ना निजी मामलात सुन्नत के मुताबिक। लेकिन फिर भी हम कहते हैं रसूल हमारा रहबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं मेरे भाइयों, ऐसे बात नहीं चलेगी। तीसरे मुकदमे की पहली दलील, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज का तरीका कुरान में मौजूद नहीं है। कहाँ है? हदीस के अंदर। तो नतीजा क्या निकला? पता चला कि कुरान के इस हुक्म पर, नमाज पढ़ने वाले हुक्म पर अमल उस वक़्त होगा जब हदीस को कुरान के साथ मिलाया जाएगा, वरना हम कुरान के इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। दूसरी दलील, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब वो सारी तफसीलात रोज़ों के हवाले से कि रोज़ा कब टूटता है, खाने पीने से, जिमा करने से, और इसी तरह रोज़े के कई एक मसाइल हदीस उसके बारे में मुतल्लिक बता रही है। कुरान इसके बारे में नहीं खबर दे रहा, खामोश। तो क्या पता चला कि रोज़े पर भी, अल्लाह के इस हुक्म पर भी अमल किस वक़्त होगा? जब हदीस को कुरान के साथ मिलाएंगे। कुरान उस वक़्त समझ आएगा जब हदीस को कुरान के साथ मिलाएंगे। दीन का सही तसव्वुर उस वक़्त सामने आएगा जब हदीस को कुरान के साथ मिलाएंगे। तीसरे मुकदमे की तीसरी दलील, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि हज करो। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अगर ताकत है तो हज करो। अब हज के बारे में बहुत सारी तफसीलात हैं। कुरान मजीद सिरे से उनके बारे में खामोश है। वो सारी की सारी किसके अंदर मौजूद है? हदीस के अंदर मौजूद है। सुने ज़रा वो कुछ तफसीलात। हदीस के अंदर आया है कि जब बंदा एहराम बांध ले, 7 काम है वो मोहरिम बंदा नहीं कर सकता। उनमें से सिर्फ 2 काम है जो कुरान में जिक्र हुए हैं, बाकी 5 के 5 काम वो हदीस के अंदर है, कुरान के अंदर है ही नहीं। सबसे पहला काम, जब मोहरिम एहराम बांध लेता है वो अपना सर नहीं मंडवा सकता। दूसरा काम, बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। तीसरा काम, ना निकाह कर सकता है ना निकाह करवा सकता है। और चौथा काम, मंगनी भी नहीं कर सकता। 5वां काम, शिकार भी नहीं खा सकता। छठा काम, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। 7वां काम, खुशबू नहीं लगा सकता। सिर्फ 2 कामों के बारे में कुरान बता रहा है, सर नहीं मंडवाना, बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी। इसके अलावा सारी सूरतें हदीस के अंदर है, कुरान के अंदर नहीं है। क्या पता चला? जब तक हदीस को कुरान के साथ नहीं मिलाएंगे दीन समझ में नहीं आएगा, कुरान के हुक्मों पे अमल नहीं होगा। तीसरा मुकदमा, चौथी दलील इसकी आपके सामने रख दी। इसी तरह हज के और कई एक मसाइल के एहराम की कितनी चादरें होनी चाहिए, मिकात कहाँ से एहराम हाजी एहराम बांधेगा, कुरान में इस तरह की कोई तफसील आपको नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हदीस के अंदर। चौथी दलील, तीसरे मुकदमे की चौथी दलील, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़क़तऊ ऐदियहुमा। चोरी करने वाला अगर मर्द है या औरत है उसके हाथ को काटो। अब अरबी ज़ुबान में यद
हाथ को कहते हैं, और यद हाथ को कहते हैं। अरबी ज़ुबान में यद का इतलाक़ यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। अगर सिर्फ़ कुरान को लें तो चोरी करने वाले का पूरा बाजू काटा जाएगा, अगर सिर्फ़ कुरान मजीद की इस आयत को लें। और फिर कुरान मजीद इस हवाले से भी खामोश है कि कितना माल चोरी करने वाला चुराए तो उसका हाथ काटा जाएगा, और कितना माल चुराए तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। कुरान में इस तरह की कोई तफसील नहीं, और कुरान मजीद में ये भी तफसील नहीं है हाथ काटना कितना है। हदीस बताती है कि जब माल नसाब को पहुंच जाए, ढाल की कीमत के मुताबिक अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथ को काटा जाएगा। काटना कितना है? यहाँ तक, घुट तक। ये किसने वजाहत की? ये तफसील किसने बयान की? हदीस ने बयान की। पता क्या चला कि जब तक कुरान के साथ हदीस को नहीं मिलाएंगे, दीन का सही तसव्वुर हमारे सामने जहन में नहीं बैठ सकता, कुरान के हुक्मों पे अमल नहीं हो सकता। आखिरी बात, तीसरे मुकदमे की 5वीं दलील, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा व आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। हुक्म है अल्लाह का। भाई कैसे करें? कितना माल हो तो करें? कुरान ने ये तो बताया है ज़कात अदा करो, किन किन के ऊपर करनी है। 8 मसारिफ वो ज़िक्र किए 10वें पारे के अंदर, लेकिन कितना माल हो ज़कात फ़र्ज़ होती है, कितना माल हो ज़कात नहीं फ़र्ज़ होती, इस हवाले से कोई तफसील कुरान में नहीं। किन किन मालों पे ज़कात फ़र्ज़ है, कुरान इस हवाले से खामोश है। कौन बता रहा है? हदीस बता रही है। पता क्या चला? तीसरे मुकदमे की 5 दलीलों का नतीजा सुन लें कि जब तक हदीस कुरान के साथ नहीं मिलेगी, दीन का सही तसव्वुर हमारे ज़हन में, हमारे सामने नहीं आ सकता। जब तक हदीस कुरान के साथ नहीं मिलेगी, कुरान समझ में नहीं आ सकता। जब तक हदीस कुरान के साथ नहीं मिलेगी, बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक हदीस कुरान के साथ नहीं मिलेगी, सिराते मुस्तकीम से बंदा हटा रहेगा। जब तक हदीस कुरान के साथ नहीं मिलेगी, सिवाय गुमराही के कुछ हासिल नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, ये मेरे 3 मुकदमे थे जो आपके सामने, सियालकोट के भाई बुज़ुर्ग और नौजवानों के सामने पूरी अमानतदारी, ईमानदारी, किताब व सुन्नत की रोशनी में हमने रख दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत को सही मानों में समझने की तौफीक अता फ़रमाए, ईमान पे ज़िंदा रखे, ईमान पे हमें फ़ौत करे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।